हाय एवरीवन, बिल्डिंग मटेरियल के लेक्चर नंबर 4 स्टोन्स में आप सभी का स्वागत है। ये लेक्चर नंबर 4 है, ठीक है। पहले तो 2 लेक्चरों में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे, फिर उसके बाद थ्योरी देखी रॉक्स की। अब स्टोन्स की थ्योरी देख लेते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम देख रहे हैं क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें देख लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ठीक है, व्हाट इज स्टोन? स्टोन क्या है? एक नेचुरली अकरिंग हार्ड एंड कॉम्पैक्टेड मटेरियल ऑब्टेन्ड फ्रॉम रॉक्स एंड यूज एज अ बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, एक कॉम्पैक्ट मतलब जटिल कह सकते हैं मटेरियल है जो प्राप्त होता है रॉक्स और यूज किया जाता है बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। आपने पढ़ा होगा ग्रेनाइट इग्नियस रॉक में आता है, मार्बल मेटामॉर्फिक में आता है, सैंडस्टोन सेडिमेंट्री में आता है, लाइमस्टोन आपको पता होगा ना, स्लेट पता है, बेसाल्ट आपको पता होगा इग्नियस में आता है। तो ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद ही समझ गए होंगे। बहुत डीप एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने बताया है, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में, बिल्कुल इलाहाबादी लैंग्वेज में मैंने बताया है कि चीज़ें कैसे करनी है आपको और क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन रॉक्स वर्सेस स्टोन्स, या कह सकते हैं कि रॉक और स्टोन्स में क्या अंतर होता है। रॉक्स की बात करेंगे तो नेचुरली अकरिंग मास ऑफ मिनरल्स फॉर्मिंग द अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। ठीक है, स्टोन क्या होता है? अ पीस ऑफ रॉक दैट इज ऑब्टेन्ड कट ड्रेस्ड यूज फॉर कंस्ट्रक्शन। रॉक से ही बने होते हैं स्टोन्स, लेकिन क्या होता है उसको कट किया जाता है, स्टोन को ड्रेस किया जाता है, यानी शेप दिया जाता है, एक प्रकार से कह सकते हैं। फिर उसके बाद यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में काम किया जाता है या काम में लिया जाता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे अगर हम बात करें ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट इज अ रॉक इन अ नेचर आफ्टर क्वेरिंग। क्वेरिंग क्या होता है? पत्थर को निकालना। ठीक है, तुरंत निकालने के बाद आपने ड्रेस कर दिया तो ठीक है, क्योंकि उसमें सैप वगैरह रहती है। ठीक है, कह सकते हैं पानी की मात्रा रहती है, तो अच्छे से ड्रेस हो जाएगा। ठीक है, पानी सूखने के बाद ड्रेस। ठीक है, स्टोन क्या है? अ पीस ऑफ रॉक दैट इज ऑब्टेन कट ड्रेस्ड एंड यूज फॉर कंस्ट्रक्शन, यूज किया जाता है। एग्जाम्पल ग्रेनाइट इज अ रॉक इन नेचर आफ्टर क्वेरिंग एंड कटिंग, इट कैन बी यूज एज अ बिल्डिंग स्टोन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्टोन्स आर मेनली क्लासिफाइड इन 3 इंपॉर्टेंट वेज बेस्ड ऑन जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आधार पर हम देख लेते हैं। एक होता है इग्नियस स्टोन, सेडिमेंट्री स्टोन्स, मेटामॉर्फिक स्टोन। ठीक है, आप बिल्कुल भी मत परेशान होइए, एक एक लेक्चर को मैं 4-4 बार पढ़ाऊँगा, डीप क्वेश्चन कराऊँगा। अभी तो इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने हैं जो आए हुए हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन के आधार पर सिलिसियस, सिलिका वाला, अर्जालिसियस, कैलकेरियस। ठीक है, स्टोन्स ये आपके किस पे हो गए? वो एक जियोलॉजिकल पे बेस्ड था, एक आपका किस पे हो गया? केमिकल कंपोजिशन पे है। ठीक है, और फिजिकल स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो स्ट्रेटिफाइड यानी परतदार स्टोन, परतहीन अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन, फोलिएटेड। ठीक है, स्टोन्स, ये चीज़ें हम देखेंगे। उसके बाद है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन, उसमें हम क्या देखेंगे? इग्नियस स्टोन्स को देखेंगे। इग्नियस रॉक्स आर फॉर्म बाय द कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ मोल्टेन मैग्मा और लावा। दे आर जनरली, ये क्या होते हैं सामान्यतः? ये सामान्यतः क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं, स्ट्रांग मजबूत होते हैं, ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ होते हैं, डेंस सघन होते हैं, रजिस्टेंट ऑफ वेदरिंग, कह सकते हैं कि अग्नि सह होते हैं, मतलब तापमान को, टेम्परेचर को सह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं। उसके बाद है टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स की, तो उसमें क्या आएगा? इंट्रूसिव, प्लूटोनिक। दीज आर फॉर्म्ड व्हेन मैग्मा कूल स्लोली बिलो द अर्थ सरफेस, बिकॉज कूलिंग इज स्लो द जनरली डेवलप लार्ज एंड विजिबल क्रिस्टल्स। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल्स ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो। ग्रेनाइट की बात करेंगे, ग्रेनाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग स्टोन्स। ग्रेनाइट क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल्डिंग स्टोन है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करते हैं, इसमें क्या क्या शामिल रहता है? तो क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका, ये रहता है आपका। ठीक है, प्रॉपर्टी क्या देखते हैं? प्रॉपर्टी है इसकी, यानी विशेषता। ठीक है, क्वालिटी,
वेरी हार्ड होता है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, ड्यूरेबल होता है, लो पोरोसिटी होता है, यानी छिद्र कम होते हैं, ठीक है। गुड रेजिस्टेंस ऑफ वेदरिंग होता है, अग्निशय होता है कह सकते हैं, फायर रेजिस्टेंस होता है, फायर को सहने की क्षमता होती है इसमें। कैन रिसीव गुड पॉलिश, ठीक है। यूजेस कहाँ होता है इसका? बिल्डिंग फैकेट्स में, फ्लोरिंग में, स्टेप्स में, कॉलम्स में, कब्स में, मोन्यूमेंट्स में, काउंटर टॉप्स में, ठीक है। एग्जाम्पल ग्रेनाइट फ्लोरिंग इन बिल्डिंग्स एंड ग्रेनाइट स्टेप्स, ठीक है। एक्सेसिव एंड वोल्केनिक रॉक्स क्या है? दीज रॉक्स आर फॉर्म व्हेन लावा कूल्स रैपिडली एट और नियर द अर्थ सरफेस। रैपिड कूलिंग प्रोड्यूसेस अ फाइन ग्रेन्ड स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल बेसाल्ट, ट्रैप, प्यूमिक, ऑब्सिडियन। बेसाल्ट की बात करेंगे, जीबीडीटी एक ट्रिक बताई थी ना हमने, तो वो याद कर लेना है, जीबीडीटी, ठीक है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट, ट्रैप, ये चीज़ें मैंने बताई थी, जीबीडीटी से एक ट्रिक थी, ठीक है। बेसाल्ट की बात करते हैं। बेसाल्ट इज ए डार्क कलर्ड फाइन ग्रेन्ड वोल्केनिक रॉक। कैसी है? वोल्केनिक रॉक है, ठीक है। इग्नियस तो है लेकिन वोल्केनिक रॉक है। प्रॉपर्टी इसकी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी भी देख सकते हैं आप, हार्ड, डेंस, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, फाइन ग्रेन्ड, ठीक है। यूजेस कहाँ होता है इसका, वो भी हम देख लेते हैं। इसका यूज़ होता है रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे बलास्ट, कंक्रीट एग्रीगेट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, पेमेंट्स में, ठीक है। एग्जाम्पल क्या देखेंगे इसके? क्रश्ड बेसाल्ट इज कॉमनली यूज्ड एज एग्रीगेट इन कंक्रीट एंड रोड वर्क्स, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सेडिमेंट्री रॉक्स की बात कर लेते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन, कंपैक्शन एंड सीमेंटेशन ऑफ सेडिमेंट्स ओवर जियोलॉजिकल पीरियड्स। द सेडिमेंट्स may come from weathered rock, minerals, organic remains, chemical deposits. These material are deposited generally in layers or strata. Important examples क्या है? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेल, कंग्लोमेरेट, ठीक है। सैंडस्टोन की बात करेंगे। सैंडस्टोन किस में आता है? सेडिमेंट्री में आता है ना, अवसादी में आता है, ठीक है। सैंडस्टोन इज फॉर्म मेनली फ्रॉम cemented sand sized particles. Its property depends greatly on the type of cementing material. Types according to cementing material: siliceous sandstone, cemented by silica, generally strong and durable. Calcareous आपको पता होगा, sandstone cemented by calcium carbonate. देखिए सिलिका की बात करेंगे, सिलिसियस सिलिका से है, ठीक है। कैलकेरियस किससे है? कैल्शियम कार्बोनेट से है। कंपेरेटिवली लेस रेजिस्टेंट टू एसिड एंड वेदरिंग, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अर्जालिसियस क्या है? क्ले वाला होता है भाई, इसमें कंटेंट्स क्ले एल्यूमिना मटेरियल, जनरली लेस ड्यूरेबल व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्चर, ठीक है। यूजेस क्या होता है? बिल्डिंग वॉल्स में, फ्लोरिंग में, पेमेंट्स में, फेसिंग वर्क में, आर्किटेक्चरल वर्क में, ठीक है। रेड सैंडस्टोन इज वाइडली यूज्ड इन आर्किटेक्चरल एंड हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। लाइमस्टोन की बात करेंगे। लाइमस्टोन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. It may be formed through chemical precipitation or accumulation of organic remains. Property क्या है? Generally soft to moderately hard, easy to cut and dress, can be polished depending on variety, vulnerable to acid, ठीक है। Uses की बात करेंगे। बिल्डिंग स्टोन, फ्लोरिंग, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग, लाइम मैन्युफैक्चरिंग, रोड कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट एग्रीगेट, इन सुटेबल वेराइटीज़। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? लाइम स्टोन प्लस हीट, लाइम कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। लाइमस्टोन इज देयर फॉर एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट एंड लाइम इंडस्ट्री, ठीक है। मेटामॉर्फिक स्टोन्स की बात कर लेते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक आर फॉर्म्ड व्हेन एग्जिस्टिंग रॉक अंडरगो चेंज ड्यू टू हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, केमिकल एक्टिव फ्लूइड्स के कारण होती है, तब मेटामॉर्फिक स्टोन्स होता है, ठीक है। विदाउट कंप्लीटली मेल्टिंग, एग्जाम्पल मार्बल, स्लेट, क्वार्टजाइट, नीस, ठीक है। मार्बल, मार्बल क्या है? एक मेटामॉर्फिक रॉक है, ये आता है भाई, ये पूछा गया है, ठीक है, एसएससी में। फॉर्म मेनली फ्रॉम द अल्टरेशन ऑफ लाइम स्टोन और डोलोमाइट। डोलोमाइट आपने पढ़ा होगा ना। डोलोमाइट क्या होता है? देखो डोलोमाइट हम तुमको बताते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 इंटू MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है, डोलोमाइट हो गया।
प्रॉपर्टी क्या है? हार्ड है, ड्यूरेबल है, अट्रैक्टिव अपीयरेंस होता है, दिखने में आकर्षक लगता है, टेक्स एक्सीलेंट पॉलिश, अवेलेबल इन डिफरेंट कलर एंड पैटर्न्स। यूजेस क्या है? फ्लोरिंग, वॉल क्लैडिंग, स्टेयर केसेस, डेकोरेटिव वर्क्स, मोन्यूमेंट्स, इंटीरियर फिनिशिंग। एग्जाम्पल्स क्या है? मार्बल फ्लोरिंग एंड डेकोरेटिव वॉल्स पैनल्स। एग्जाम पॉइंट क्या है? लाइमस्टोन मार्बल अंडर मेटामॉर्फिक कंडीशन। स्लेट की बात कर लेते हैं। स्लेट क्या है? स्लेट इज अ फाइन ग्रेन मेटामॉर्फिक रॉक जनरली derived from shell. It possesses a property called slaty cleavages, ठीक है, which allow it to split into thin sheets, ठीक है। प्रॉपर्टीज क्या है? फाइन ग्रेन्ड, स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल, लो वाटर एब्जॉर्प्शन इन गुड क्वालिटी वैराइटीज, easily split into thin sheets। यूजेस क्या है? रूफिंग टाइल्स, फ्लोरिंग, वॉल क्लैडिंग, राइटिंग स्लेट बोर्ड्स, डेकोरेटिव वर्क्स। एग्जाम पॉइंट में देख लेंगे, सेल स्लेट में चेंज हो जाता है, ठीक है, कौन सी कंडीशन में, वो मैंने बताया था, ठीक है। क्वार्टजाइट क्या है? क्वार्टजाइट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म मेनली फ्रॉम सैंडस्टोन, पार्टिकुलरली क्वार्ट्ज रिच सैंडस्टोन, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है? वेरी हार्ड, स्ट्रॉन्ग, हाई ड्यूरेबल, रेजिस्टेंट टू वेदरिंग, डिफिकल्ट टू कट एंड ड्रेस, ठीक है। रोड मेटल में यूज होता है, फ्लोरिंग में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, रेलवे बलास्ट में, डेकोरेटिव वर्क में। एग्जाम पॉइंट में क्या इंपॉर्टेंट है? सैंडस्टोन चेंज होगा किसमें? क्वार्टजाइट में, ठीक है। नीस की बात करेंगे। नीस इज ए हाई ग्रेड मेटामॉर्फिक रॉक कैरेक्टराइज्ड बाय एंड बेंडेड और फोलिएटेड स्ट्रक्चर। इट में कंटेंट्स क्वार्ट्ज, फेल्सपार, माइका। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी? हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, यूजली रेजिस्टेंट टू वेदरिंग है। यूजेस बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, फ्लोरिंग, फेसिंग, रोड मेड एग्रीगेट, ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोन्स देखेंगे। सिलिशियस स्टोन्स, दीज स्टोन्स कंटेंट हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका। सिलिशियन स्टोन क्या कहता है? क्या कर रखता है? हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका। एग्जाम्पल देखते हैं, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट, सम सैंडस्टोन, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हार्ड है, स्ट्रॉन्ग है, ड्यूरेबल है, रेजिस्टेंट टू वेदरिंग है, बट suited फॉर हैवी कंस्ट्रक्शन एंड एरियाज रिक्वायरिंग हाई ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। अर्जालिसियस क्या है? ठीक है, अर्जालिसियस में क्या होता है? क्ले और एल्यूमिना की मात्रा होती है, ठीक है। यही है, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे आपका स्लेट, सेल, सम वेराइटीज़ ऑफ सैंडस्टोन। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जनरल, इजी टू वर्क, प्रॉपर्टीज़ वेरी कंसिडरेबली, ठीक है। सम वेराइटी में है पुअर रेजिस्टेंट टू मॉइस्चर, ठीक है। कैलकेरियस स्टोन्स क्या हो जाएगा? दीज स्टोन्स कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। एग्जाम्पल लाइम स्टोन्स, मार्बल। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जनरली easier to work than very hard siliceous stone, can be polished in suitable varieties, sensitive to acidic environments. Important chemical reaction: calcium carbonate reacts with acid, therefore calcareous stone are generally unsuitable for location exposed to strong acid condition. Classification based on physical structure. Stratified क्या होती है? These stones have a distinct layer, एक अलग अलग परत दिखाई दे या बेडिंग प्लेन्स दिखाई दें। एग्जाम्पल कैसे हो गया इसका? स्ट्रेटिफाइड का सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, स्लेट। दे कैन ऑफन बी स्प्लिट अलॉन्ग दियर नेचुरल प्लेन्स, ठीक है। यूजेस क्या है? दे आर सुटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन व्हेन प्रॉपरली ओरिएंटेड अकॉर्डिंग टू दियर बेडिंग क्लीवेज। अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन क्या कहेगा? दिज स्टोन डू नॉट शो डिस्टिंक्ट लेयर, इसमें कोई परत नहीं दिखती। वही मैंने बताया ना, कोई परत नहीं रहती, परत नहीं रहती, परत नहीं रहती, ठीक है, वही हो गया। एग्जाम्पल क्या है इसके? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, ट्रैप। दे जनरली हैव अ मैसिव स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट: ग्रेनाइट इज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ एन स्ट्रेटिफाइड स्टोन्स, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है ना वो मैं बता दे रहा हूँ यार, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट है, जो जो आया है। ग्रेनाइट आपको याद कर लेना है, इग्नियस में आता है, अनस्ट्रेटिफाइड स्टोन होता है, ठीक है। फोलिएटेड स्टोन क्या होते हैं? दिस स्टोन पोसेसेस अ लेयर्ड और फोलिएटेड स्ट्रक्चर डेवलप ड्यूरिंग मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, डेवलप होती है मेटामॉर्फिज्म के दौरान। जैसे एग्जाम्पल नीस सिस्ट, ठीक है। दे में स्प्लिट
प्लेन्स ऑफ फोलिएशन। इंपॉर्टेंट बिल्डिंग स्टोन की बात करेंगे, क्विक रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। देखो इसका कॉमन यूज है स्टोन्स है, जैसे आपका ग्रेनाइट हो गया, इग्नियस रॉक में आता है, जियोलॉजिकल टाइप में आता है। फिर उसके बाद बेसाल्ट इग्नियस में आता है, सैंडस्टोन सेडिमेंट्री में आता है, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री में आता है, मार्बल मेटामॉर्फिक में आता है, स्लेट मेटामॉर्फिक में आता है, क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक में आता है, नीस मेटामॉर्फिक में आता है। मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक क्वार्टजाइट की देख लेते हैं। एक्सट्रीमली हार्ड होता है, बेंडेड फोलिएटेड होता है, नीस कंस्ट्रक्शन एग्रीगेट में होता है, रूट फ्लोरिंग में क्वार्टजाइट का उपयोग किया जाता है, और कुछ है नहीं। यहाँ से ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे 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 ऐसे, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। स्टोन्स याद रखना है, स्टोन्स ग्रेनाइट इग्नियस में आएगा, बेसाल्ट इग्नियस में आएगा, सैंडस्टोन सेडिमेंट्री में आएगा, लाइमस्टोन सेडिमेंट्री में आएगा, मार्बल मेटामॉर्फिक में आएगा, स्लेट मेटामॉर्फिक में आएगा, क्वार्टजाइट मेटामॉर्फिक में आएगा, नीस मेटामॉर्फिक में आएगा, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है बस, और कुछ नहीं याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंपॉर्टेंट स्टोन प्रॉपर्टी ऑफ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, अ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड हैव स्ट्रेंथ, इट शुड रेजिस्ट लोड विदाउट क्रशिंग, बिना टूटे रेजिस्ट कर सकता है, सह सकता है। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, इट शुड रेजिस्ट रेन, विंड, टेम्परेचर चेंजेस, केमिकल एक्शन, वेदरिंग। हार्डनेस की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर स्टोन सब्जेक्टेड टू एब्रेशन, ट्रैफिक, फ्लोरिंग, पेमेंट्स। टफनेस की बात करेंगे, इट शुड रेजिस्ट इम्पैक्ट एंड शॉक। लो पोरोसिटी की बात करेंगे, लोअर पोरोसिटी जनरली मीन्स लोअर वाटर एब्जॉर्प्शन एंड better durability. Fire resistant, the stone should resist high temperatures without serious deterioration, ठीक है। अपीयरेंस की बात करेंगे, फैकेट्स, फ्लोरिंग, डेकोरेटिव वर्क्स, मोन्यूमेंट्स। वर्केबिलिटी क्या है, द स्टोन शुड बी रीजनेबली इजी टू कट, ड्रेस, शेप, फिनिश, ठीक है। स्टोन सिलेक्शन अकॉर्डिंग टू यूज फॉर हैवी स्ट्रक्चर्स, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, क्वार्टजाइट, ठीक है। For flooring, marble, granite, slate, sandstone. For roofing, slate. For road construction, basalt, trap, granite, quartzite. डेकोरेटिव वर्क में कौन इस्तेमाल होता है, देखो ये इंपॉर्टेंट हो गया। डेकोरेटिव वर्क की बात करेंगे तो आप इसमें मार्बल, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन याद रख लेना, ठीक है। डेकोरेटिव सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में लाइम स्टोन, फॉर रेलवे बैलास्ट में बेसाल्ट, ग्रेनाइट, क्वार्टजाइट एंड अदर सुटेबल हार्ड रॉक्स। अब इम्पोर्टेंट जो है वो हम आपसे बात कर लेते हैं, इसको आपको याद करना है, ठीक है। याद करो, मैग्मा स्लैश लावा इग्नियस रॉक में आता है। सेडिमेंट क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक में होता है एग्जिस्टिंग प्लस हीट प्लस प्रेशर प्लस फ्लूइड भी कह सकते हैं। तो मेटामॉर्फिक, लाइमस्टोन मार्बल चेंज हो जाएगा, ठीक है। मेटामॉर्फिक के दौरान सेल स्लेट में, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट में, ग्रेनाइट इग्नियस प्लस इंट्रिंसिव प्लस अनस्ट्रेटिफाइड प्लस सिलिसियस। ये इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से लेके ये यहाँ से यहाँ तक इंपॉर्टेंट है। लाइमस्टोन कैलकेरियस कैल्शियम, ठीक है। बेसाल्ट इग्नियस एक्सट्रूसिव फाइन ग्रैंड, ग्रेनाइट इग्नियस इंट्रिंसिव ये एक्सट्रूसिव है, ठीक है। अनस्ट्रेटिफाइड सिलिसियस, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट, सेल स्लेट ये आपको याद रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्लेट क्या है, मेटामॉर्फिक पर फोलिएटेड एंड क्लीवेज, ठीक है। अब जो है वन लाइनर कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं, एसएससी और आरआरबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेनाइट इज इग्नियस रॉक, आपने बताया ना। बेसाल्ट इज एक्सट्रूसिव, तो ग्रेनाइट क्या था आपका, इंट्रूसिव, ठीक है। उसके बाद ग्रेनाइट इज जनरली अनस्ट्रेटिफाइड। सारी चीज़ें आपको लिखी मिलेंगी बार बार, ये मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, ठीक है, कहीं नहीं भटकना पड़ेगा। सैंडस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक, ये भी आपको पता होना चाहिए। लाइमस्टोन इज मेनली कैल्शियम कार्बोनेट, मार्बल इज अ मेटामॉर्फिक रॉक, ये आपको समझ में आना चाहिए। स्लेट इज जनरली डिराइव्ड फ्रॉम सेल, क्वार्टजाइट इज फार्म फ्रॉम सैंडस्टोन, नीस इज अ फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक, सिलिसियस स्टोन कंटेन हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका। देख भाई यहाँ तुझे क्या देखना है, नीस इज फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक, ठीक है। सिलिसियस देखना है तुझे, प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका। कैल्शियम वाला कैलकेरियस कैल्शियम कार्बोनेट, ये याद करना है। अर्जेलिसियस क्या हो जाएगा, क्ले और एल्यूमिना मौजूद हो। कैलकेरियस में क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो, ठीक है। सिलिसियस में क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शन ऑफ सिलिका, ये आपको याद रखना है। उसके बाद क्या है, स्लेट इज सुटेबल फॉर रूफिंग बिकॉज इट कैन स्प्लिट इनटू थिन शीट।
मार्बल इज वाइडली यूज फॉर डेकोरेटिव एंड फ्लोरिंग वर्क। ये एसएससी जेई में आया है, एसएससी जेई में भी आया है और एई में भी आया है। ये एक एई का एग्जाम है, याद नहीं आ रहा है, वहाँ भी ये पूछा गया है कि मार्बल का यूज कहाँ किया जाता है डेकोरेटिव और फ्लोरिंग वर्क में, बिकॉज इट टेक्स गुड पॉलिश। बेसाल्ट इज वाइडली यूज्ड एज अ रोड मेटल एंड एग्रीगेट। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चीज़ें यहाँ से 10-15 नंबर के क्वेश्चन हमने पढ़े अभी तक, ये नहीं कर रहा हूँ एक साथ आएंगे, लेकिन ये आए हुए हैं क्वेश्चन। जो जो मैंने चीज़ें बताई ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप पीवाईक्यू करेंगे, यूथ पब्लिकेशन की लेंगे, कोई भी पब्लिकेशन की लेंगे जिसमें पीवाईक्यू है, तो ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बेहतरीन क्लास होगी, जैसे जैसे हम टाइम स्पेंड करते जाएंगे बेहतरीन क्लास होती जाएगी। लेक्चर को हम बेहतरीन बनाएंगे, सारी चीज़ें एक एक चीज़ें डिस्कस करते चलेंगे।